बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपकी मेजबान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। शक जब भी परवान चढ़ता है, मुकद्दस रिश्तों को निगल जाता है। शक और नफरत का चोली दामन का साथ है। शक की वजह से घर बर्बाद हो जाते हैं, रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। हैरत है कि महज शक की बुनियाद पर खवातीन कत्ल हो जाती हैं और किसी के पास कोई सबूत नहीं होता। सियालकोट के इलाके में भाई अपनी बहन का दुश्मन बन गया। जुल्म की एक ऐसी कहानी सामने आई जिसकी बुनियाद महज शक था। लोगों की बातों में आया और अपनी ही बहन के किरदार पर शक करने लगा। भाई के पास कोई सबूत नहीं था। भाई ने बहन के किसी के साथ नाजायज मरासिम के शुबा में उसकी जान ले ली। भैन ही मेरी लोगों को घर वार दी थी, ठीक है। 4 साल भैंसरा कर दी थी, ठीक है। पहले मेरे वाले साहब की डेथ हुई है, ठीक है। ओदी बेअती हुई है। समझा रहा सी मैं, लोग मैनू वीडियो सेंड करते हैं, लोगों नाल गल्लां करदी ही, अपना जिसम बेचदी ही, ठीक है। ऐसे लिए फिर मैं गला दबा के मार छड़िया जी। मैं कह रहा तुम मारे बस। भाई तो बहनों के मुहाफिज होते हैं, मगर कुछ लोग बहनों को तहफ्फुज़ देने की बजाय लोगों की बातों में आकर महज शक की बुनियाद पर फैसले कर लेते हैं। मुलजिम ने भी ऐसा ही किया था। उसने अपनी बहन से पूछना भी गवारा ना किया कि सच्चाई क्या है। सिर्फ शक की बुनियाद पर फैसला किया और अपनी बहन की जिंदगी छीन ली। ये एक ऐसी मुजरमाना सोच का नतीजा है जो कि हमारे माशरे पर बुरी तरह से हावी होती जा रही है। गैरत के नाम पर कत्ल हो, कत्ल मज़हब के नाम पर हो, कत्ल सियासत के नाम पर या किसी और नाम पर कत्ल किया जाए, इसकी तो ना तो पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश है, ना इस्लाम किसकी इजाज़त देता है, और ना ही कोई आलमी जो माहदे हैं जिनके हम लोग बसीयत नेशन, बसीयत कौम, बसीयत हुकूमत जो हैं हम लोग इसके जो रुकन हैं उसके जो उसके साथ मुतफिक हैं, उन माहदों के पाबंद हैं हम लोग। उसमें किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं है कि इसको आप अगर मज़हब के नाम पर कत्ल करते हैं, आप गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं, तो वो एक उसको आप किसी हकीकत का रूप दे सकते हैं या उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इस्लाम में, मज़हब में और आइन पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल की कोई गुंजाइश नहीं है। जुल्म की सजीब दास्तान पर हर शख्स हैरान है। अना की तस्कीन के लिए बहन की जान लेना गैरत के नाम पर कत्ल करार दिया जा रहा है। नाहक खून किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। कानून मौजूद है, अगर लड़की ने कानून के खिलाफ कोई काम किया तो सज़ा के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। ये मौज़िया शताबगढ़ा में महल्ला है इधर सिटी का, उधर इतला मिली कि भाई ने गैरत के नाम पर अपनी बहन को कत्ल कर दिया है। तो फ़ौरन मौके पे गए, जाके देखा वो बेचारी, उसका गला दबा के उसको कत्ल किया गया था। तो जो उसका भाई था वो भाग गया था। तो उधर महल्ले में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके बांदा वलाद किया तो उसकी इंटेरोगेशन की। तो उसने बताया कि मुझे लोगों ने बताया था कि मेरी बहन के लोगों के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे, तो मुझे गुस्सा आया, गैरत आई, उसी वजह से मैंने उसको कत्ल कर दिया। तो जुल्म किया इसने, उसको इंशाल्लाह कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। तो सारी दफ़ात जो गैरत के नाम पे कत्ल वाली हैं वो भी लगा दी हैं। मुलजिम बहन को कत्ल करने के बाद फरार हो चुका था। पुलिस ने मुखबर के जरिए सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने इकरार किया कि उसने शक की बुनियाद पर खून की होली खेली और अपने ही हाथों बहन को मौत दे दी। क्या मकतूला के थे किसी से शर्मनाक ताल्लुकात? थाना उगोकी इलाका शताबगढ़ा में भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया और ये खबर फैली थी कि पूरे शहर में कोहराम मच गया। मकामी पुलिस थाना उगोकी ने फौरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने किस बात पर यकीन करके बहन पर शक किया और मुलजिम से तफ्तीश की गई तो मुलजिम का कहना था कि मैंने अपनी बहन को गला दबाकर इसलिए कत्ल किया कि इसके नाजायज लोगों के साथ मरासम थे और मेरे पास कुछ गैर अखलाकी वीडियो भी मुझे मिली थी, जिसपे जब मैं बाहर निकलता तो लोग मुझ पर आवाजें कसते और मुझे मजाक करते। सफाक मुलजिम ने अपनी बहन को समझाया ना उससे पूछा। उसने शक को बुनियाद बनाकर खूनी खेल खेला। अना का मारा किस गैरत की बात कर रहा था। जमाने भर की रुसवाई गले लगाकर भी उसे अपने जुर्म पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। ऐसे सफाक मुलजिम को सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह वक्त है कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहब्बत और हवस में तफरीक लाजिम है। हवस इंसान को मौत तक ले जाती है, मोहब्बत कुर्बानी देने का नाम है।
हवस के मारे रिश्तों का तकद्दुस भूल जाते हैं और हवस परस्ती में अंधे हो जाते हैं। ये मकरूह ख्वाहिश इंसान को किस नहज तक ले जाती है, इसका अंदाजा आपको इस कहानी में हो जाएगा। टीचा वतनी के इलाके में देवर ने भाभी को कत्ल कर दिया। सफाक मुलजिम ने कत्ल को तिब्बी मौत में बदलने की कोशिश की। मकतूला के वर्सा तो बदकिस्मत को दफनाने लगे थे, जनाजा तैयार था, अब किसी को इल्म ना था कि देवर ने भाभी को कत्ल किया। पुलिस को खबर मिली कि खातून की मौत पुरअसरार है। तदफीन से कबल जल्द अज जल्द कार्रवाई करना होगी ताकि मकतूला का खून रायगा ना जाए। शाम के वक्त हमें बदरिया 15 इतला मिली कि चक नंबर 2211 में एक समीना नामी खातून जो है वो मर्डर हो गई है। इस इतला पे हमारी गाज़ियाबाद पुलिस उधर मौका पे पहुंची। उन्होंने अपने तमाम वसाइल बुरुए कार लाते हुए इस मामले को इंटेरोगेट किया, जिससे पता चला कि समीना बीबी जो मर्डर हुई है उसके ससुरालियों ने उसकी मौत को तबई मौत करार दे दिया। गांव में ऐलान हो गया कि जी वो तबई मौत मर गई है। उसका जनाजा तैयार हो गया, उसको गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, उसको बाद कब्र तैयार हो गई। फिर वो अभी ले जाने ही वाले थे जनाजगाह की तरफ, तो हमारी मुदाखलत में हमने वो जनाजा रखवा दिया। DPO साहब ने भी इसका नोटिस लिया और RPO साहब ने भी इसका नोटिस लिया। तो हमने अपने तमाम वसाइल बरुए कार लाते हुए इस मामले को बड़ी जल्दी टेक अप किया और जो इसमें मुलव्वस थे मुलजमान, दिलावर था, दीगर जो थे उनको हमने पकड़ा, इंटेरोगेशन की। फिर उसके बाद उस डेड बॉडी जो समीना बीबी है उसको अस्पताल THQ चीचा वतनी ले गए, उसका पोस्टमार्टम करवाया। जो ज़रूरी कार्रवाई थी वो हमने करके नाश जो है वो वर्सा के हवाले की और मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया। तो मुलजमान के ख़िलाफ़ तमाम शवाहिद हमने इकट्ठे किए हैं। इंशाल्लाह इनको हम जल्द कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। उसका हमने जब इंटेरोगेशन की ना तो उस मर्डर की जो स्टोरी वो सामने आ गई। ये समीना बीबी जो थी इसकी 6-7 साल पहले शादी हुई थी मुजाहिद नामी एक जो है लड़का उसके साथ। ये दिलावर जो है ये उसका भाई था मुजाहिद का। ये यहाँ समीना का मुजाहिद का घर था, रहशी कमरा था, वहाँ एक माल मवेशी भी उधर ये बांधते थे। एक ही हवेली थी जिधर वो दिलावर वो रात को सोता था। इसने इसी दौरान अरसा 3 साल से 4 साल से अपनी भाभी के साथ नजायज़ मरासम कायम कर लिए। ये अपने शादी करवाना चाहता था, वो इसके रास्ते में रुकावट थी। फिर इसने शादी कर भी ली दिलावर ने। उसके बाद ये हुआ कि उसने बुरा महसूस किया कि अब ये शादी कर ली है तो शायद मुझे ये छोड़ जाएगा। फिर उसको डाइवोर्स करवाया। डाइवोर्स के बाद बरोज़ वक़्वा ये उसके कमरे में गया है, उसके साथ कोई हरामकारी करना चाहा तो जिस पे उसने उसको मना किया। इस रंज की बिना पे उसको लेटी हुई को चारपाई पे इसने रस्सी से फंदा देकर उसको मर्डर कर। मकतूला के जनाजे की तैयारी कर ली गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जनाजा रुकवा दिया। खातून के गले पर फंदे के निशानात कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। पुलिस ने खातून का पोस्टमार्टम करवाया और तफ्तीश शुरू कर दी। खातून के वर्सा को शक था कि ससुरालियों ने खातून को कत्ल किया और उनका शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब पुलिस ने खातून के देवर को गिरफ्तार कर लिया। 3-4 साल तो तलक से गलत थे ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਲਾ ਕੇ ਗਲਾ ਘੋਟਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। यही कहना चाहना कि कोई किसी किस्म का गलत काम ना करे। मुजरिम ने एतराफ़ किया कि उसके अपनी भाभी के साथ कई बरसों से शर्मनाक ताल्लुकात थे। मुलजिम की शादी हुई तो उसने अपनी बीवी को भी इस वजह से छोड़ा क्योंकि वो भाभी से शर्मनाक मरासिम रखना चाहता था। बीवी जा चुकी थी मगर अब शायद भाभी देवर के साथ शर्मनाक ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी। उसने मना किया तो देवर ने तैश में आकर उसे कत्ल कर दिया। लड़ाई झगड़ा होया लेकिन असी सुलह सफाई कराने वास्ते गए, साड़ी अखां दे सामने गल च रस्सी पा के जबरदस्ती मार देता। वर्षा असल कहानी नहीं जानते। उनको तो बस इतना मालूम हुआ कि देवर भाभी की कोई लड़ाई हुई और देवर ने देखते ही देखते अपनी भाभी की जिंदगी छीन ली। मैके वाले हैरान हैं कि आखिर क्यों देवर ने अपनी ही भाभी को कत्ल कर दिया और क्यों तिबई मौत कहकर उसे दफन किया जा रहा था। क्या देवर भाभी के शर्मनाक ताल्लुकात की तस्दीक हुई? समीना बीबी जो कि 2 बच्चों की मां थी, उसकी 5 साल कबल मुजाहिद के साथ शादी हुई थी और उसके जो है वो अपने जो देवर है दिलावर उसके साथ कुछ अरसा से नाजायज़ ताल्लुकात चल रहे थे
और नाजायज़ ताल्लुकात इस हद तक पहुंच चुके थे कि वो अपने देवर की शादी भी नहीं होने देती थी, और जैसे भी घर वालों ने उसकी शादी कर दी, अब उसके पीछे जो है वो इसने दिलावर ने अपनी बीवी को भी तलाक दे दी और इसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात में रहा। कत्ल के पीछे असल कहानी क्या है? समीना बीबी ये इस दिलावर से पीछा छुड़ाना चाहती थी और वो उसने इस बात को जो है वो बुरा समझा, और जब इसका खामद सुबह को 5 बजे काम पर चला गया, वो एक ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करता था, तो उसके बाद ये उसके कमरे में गया है, तो वहाँ पर जाकर इसने उसको फिर जो है वो मनाने की कोशिश की है नाजायज़ ताल्लुकात के लिए, लेकिन उसके मना करने पर यह तैश में आ गया और वहीं पर जो है वो उसको रस्सी के साथ उसका गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया। ऐसे ही इन्होंने जो है वो जनाजे का ऐलान भी कर दिया और कब्र भी तैयार हो गई, लेकिन उसी वक्त किसी ने 15 पर पुलिस को इतला कर दी। हवस के मारे ने शर्मनाक ख्वाहिशात पूरी ना होने पर अपनी भाभी की जान ले ली। मुलजिम कानून की हिरासत में है। इसने कत्ल के साथ साथ अपने तमाम जराइम का एतराफ भी कर लिया है। ऐसे मुलजिमों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई इस तरह मुकद्दस रिश्तों की तजलील ना कर सके। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। माँ की लाडली तो खेल रही थी, आखिर क्यों उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो गया? वही गांव जहां सब अपने थे। गन्ना तोड़ने के लिए 7 बरस की बच्ची कमाद की फसल में गई थी। वहीं पर शैतान छुपे बैठे थे। उन्होंने मासूम बच्ची को दबोच लिया और उस पर कयामत ढा दी। दरिंदों ने नन्ही महक का बदन नोचने के बाद उसकी जिंदगी भी छीन ली थी। लाडी दी खेलदी वदी सी, ਉਹ ਤੇ गन्ना चुपदी वदी सी, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੋ ਜਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ, ਖਤੀਆਂ ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾफ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਛੱਡੋ ਲੱਭ के। डिचकोट के इलाके चक नंबर 269 में जिनसी दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी। 7 बरस की नन्ही महक को दरिंदगी का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। मासूम बच्ची अपने गांव में खेल रही थी। कोई नहीं जानता था कि कब्र किस वक्त महक को हवस के पुजारियों ने सबकी आंखों में धूल झोंक कर उसे उठा लिया। महक फातिमा मेरी बच्ची है जी, 4.5 ਦਾ ਵਕਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਖੇਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 2 ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰ को 4:30-5 ਵਜੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। इंसाफ चाहिए जी, जल्द जल्द मुजरिम पकड़ो जी। बाप कैसे न तड़पे। उसकी मासूम बच्ची गांव के ही ओबाशों की हवस का निशाना बनी है। 2 दिन तक ओबाशों ने मासूम बच्ची को यरगमाल बनाकर कयामत ढाई। बाप बेटी के कत्ल पर इंसाफ का मुतालबा कर रहा है। मैं एक बच्ची का मैं चाचू भी हाँ। मेरे बच्चे को नहीं मैं रखी सी, मेरी बेटी भी है। सर उन्होंने बड़ी ज्यादती हुई है। इतने खेलती रही बच्चों को, फिर चलेगी पर डेरे में जाती रस्ते से कमाद उत्थे गन्ना तोड़ के चुपन लगी जी। शाम का टाइम है, तकरीबन 5 का टाइम है सर। उत्थे ना अगे गए ना पिछे असी आ जाते, सानू नहीं पता। लेकिन उस जगह तो वो बच्ची गायब हो गई है। असी लभदे फिरे, ऐलान कराए ने, सारे रिश्तेदारों ने पता किया, सानू कितों नज़र नहीं आए, कितों पता नहीं मिलया। सुबह तकरीबन 5:30 पौने 6 का टाइम है। उत्थों मुर्दा हालत है सानू मिली गई साहब, सानू उत्थों मिली गई है। सानू सारे इंसाफ चाहिए। वजीर आला अगे अपील है, चीफ जस्टिस अगे अपील है साहब, साढ़े IG पंजाब साहब अगे अपील है। हाथ जोड़ के असी आप दी इंसाफ मंगते हैं, सानू इंसाफ दिता जाए। साढ़े नाल बड़ा जुल्म हो गया है, बड़ी ज्यादती हुई है। और सारे माँ बाप नूं असीं आने बच्चे कल्ले ना छोड़े करो, बच्चों का ख्याल करो जी। असीं ये अर्ज करने हैं। जी वाले मुहल्लादार ते साडी बच्ची ना बहुत ज्यादती हुई, सानू इंसाफ दिता जाए। तो वजीर आला आजम नाल साडी गुजारिश है कि सानू इंसाफ दिता जाए। साडे बच्चे नहीं महफूज, 3 दिन हो गए सानू इंसाफ हाले तक नहीं मिलया।
पुलिस वाले एक दो दफ़ा आन चक्कर ला गए, मुलजम कोई गिरफ्तार होना नहीं सर किया गया। तो सानू इंसाफ चाहिए। साढ़े बच्चे दूसरे भी महफूज नहीं हैं, तो डरे हुए सारे बच्चे, तो सानू इंसाफ चाहिए। चचा बे औलाद था और उसने नन्ही महक को अपनी बेटी बनाकर रखा था। शैतानों ने घर के आंगन को सूना कर दिया। पुलिस इंसाफ नहीं दे रही। मुल्जिमान तो गिरफ्तार हो चुके हैं, मगर अभी तक हकायक सामने आना बाकी है। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच्चाई सामने आई? जी, लवाकीन के मुताबिक शाम 5 बजे महक फातिमा घर से खेलने के लिए निकली और उसके बाद महक फातिमा घर वापस ना आ सकी। महक फातिमा को शाम तक ढूंढते रहे, मस्जिदों में ऐलान भी करवाए गए, मगर महक फातिमा का कोई पता न चला। महक फातिमा को मुल्ज़मान ने कमाद की फसल में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसका गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। शक की बिना पर महक फातिमा के 2 हमसाये पुलिस की हिरासत में हैं और उनके DNA टेस्ट करवाए गए हैं। अभी तक DNA टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट्स आने के बाद मुल्ज़मान कन्फर्म होंगे और मज़ीद पुलिस का अमल जो है वो जारी है। बच्ची को कैसे अगवा किया गया और फिर किस तरह कत्ल किया गया? पुलिस की जानब से तफ्तीश का अमल जारी है। मुख्तलिफ जिन पर शक हो रहा है पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है और उनका DNA टेस्ट करवा रही है। मजीद अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। हवस परस्ती के वाकयात बढ़ना लम्हा फिक्रिया है। मासूम बच्चे शैतानियत का शिकार हो रहे हैं। जिनसी दरिंदों के खौफ से मासूम बच्चे घरों में कैद होकर रह चुके हैं। इन भेड़ियों को लगाम डालने की जरूरत है और उन्हें इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए ताकि मासूम बच्चे महफूज रह सकें। नाज़रीन, रुक करेंगे अगली कहानी की तरफ। बच्चे घर की रौनक होते हैं। जब बच्चे छिन जाएं तो वालिदैन की रातों की नींदें उड़ जाती हैं। उन्हें एक पल भी चैन नहीं आता। पुलिस का काम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, मगर पुलिस कमरों से निकलना गवारा नहीं करती। गरीब शहरी पुलिस की चौखट पर दुहाइयां देते देते थक जाता है। खानेवाल के इलाके थाना मखदूमपुर में जब वाक़या पेश आया, कमसिन ज़ैनब को अगवा कर लिया गया। खाना बदोश वालिदैन तो अपने कदमों तले अपनी ज़मीन भी ना रख सके। ज़मीन वाले किस तरह उनके दर्द का दरमान बनते। गरीब खाना बदोश शहरी जो कबाड़िए का काम करता है, उसकी 12 बरस की बेटी अगवा हो गई। गरीब के पास पुलिस की जेब गरमाने के लिए कुछ नहीं था। 2.5 बरस गुजरने के बावजूद बेटी का कोई सुराग न मिला। वालिदैन गम से निढाल हैं। अगर बेटी जिंदा नहीं तो कम अज कम उसकी कब्र का निशान पाकर उसे किसी हद तक करार तो आ जाए। काच कबाड़ का काम करना वा, गरीब बंदा वा। जनाब वाला मैं परचा दिता सी, उस दे विच जनाब एक बंदा मैं फड़ाया सी, ओनू तरीका ने बाकी दे बंदे ना मुजलिम पेश होंदे पे ने ना पुलिस फददी पई। मेरी कुड़ी चुक के जनाब लै गए ज़ैनब बीबी। 2-3 बार गया वा सारे मिंता साहब को, ओनू मैं आख्या बंदे कबाड़ ने पकड़ो, उन्हें नहीं पकड़े। उन्हें कुछ लाख रुपया मैंने उन्हें किया। मैं गरीब बंदा कितों मैं कचरा चौक के गुजारा कराने वाला मैं कितों का बार सकता। गरीब शहरी कौन सा दरवाजा खटखटाए? 2.5 बरसों से बेटी की राह तक रहा है। पुलिस अभी तक अगवाकारों का सुराग नहीं लगा सकी। मासूम बच्चे किस हाल में है कोई नहीं जानता। बेबस गरीब बाप ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करवाया, जिस पर पुलिस मेहरबान हो गई। पुलिस झूठी तसल्लियों से सिर्फ अंधेरे में ही तीर चला रही है। 12 साल दी बच्ची है जी, ज़ैनब ओदा नाम है जी। असा FIR ही कराई है जी थाने दे विच, साडी नहीं सुनी गई। अच्छा जी, बच्ची नहीं ज़ाब्त कराई गई, बेपेश नहीं कराई गई, ना सुन रहे हैं साडे। 2.5 साल हो गए। सन 2021 5वां महीना 29 तरीक गए हैं सब इंस्पेक्टर को गए हैं जी इम्तियाज़ सिराज को जनाब। उन्हें जनाब लाख रुपए की डील की थी। अगर ये किसी अमीर ज़ादे की बच्ची होंगी पूरे खानेवाल दी पुलिस पीछे हो ना। 12 बरस की बच्ची कहाँ जा सकती है? मासूम बच्ची अगवाकारों के चुंगल में है। अहले खाना परेशान है, पुलिस भी खामोश है। वर्षा को शिकवा है कि अगर किसी अमीर या बासर शख्स की बेटी अगवा हुई होती तो पुलिस फौरन बच्ची को बाजियाब करवा लेती, मगर गरीब की कौन सुनता है। अब नाबालिग बच्ची है जो किसी के साथ यानी कि निकाह भी नहीं कर सकती, 12 साल की बच्ची ना, तो उसके बावजूद पुलिस जो है बुरी तरह नाकाम रही है कि उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकी आज तक। और बच्ची को किसी भी कोर्ट में अपेयर नहीं किया गया। जब तक उसको अपेयर नहीं करते तो कैसे पता चलेगा कि ये बच्ची जो है ये किसी के कंसेंट में, ये किसी निकाह में गई है, ये क्या इसका सेटअप है। तो अभी तक इन्होंने कोई सिंगल प्रोसीडिंग नहीं की, कोई सिंगल बंदा जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया। अब तमाम कानून तो ये कहता है ना कि आप उसको गिरफ़्तार करें। जब से आपका ये सेटअप सर ऑनलाइन हुआ है ना,
ऑनलाइन होने की वजह से अब ये क्या करते हैं कि फ़ौरन उसको इश्तिहारी करो, CRO कर दो। जब ये CRO होगा तो कहीं ये पकड़ा जाएगा तो पुलिस के लिए आसानी होगी कि वो खुद ब खुद उनको भेज देंगे या वहीं उनको छोड़ देंगे। तो इसके लिए जो है अब आम बंदे के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है कि अगर कोई गरीब बंदा है, जैसे कि ये कचरा चुनने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, अब इनके पास कोई ऐसी दाद रस्सी नहीं है कि ये किसी के पास जाएं और उसको कहें कि जनाब हमारी बच्ची जो है 12 साल की बच्ची थी, ये 2.5-3 साल हो गए अगवा हुई है और उसके बाद जो है ये रिकवर नहीं करवा सके। सर नो डाउट अब यहाँ हमारे खानेवाल में लेटेस्ट एक बड़ा वकूआ हुआ था, तो उसमें जो है मैंने पुलिस को अपने आँखों से देखा है कि वो कभी इधर भाग रही थी, कभी कहीं भाग रही थी और 2 से 3 घंटों में बच्चे रिकवर हो गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास यानी कि कोई दौलत है या आप पॉपुलर हैं या आपके पास यानी कि दौलत के अंबार हैं तो फिर कानून भी हरकत में आएगा। गरीब लोगों के लिए कानून हरकत में नहीं आता और ना ही हमारे लिए कोई स्पेशल कानून मौजूद है कि गरीब के ख़िलाफ़ हमारे लिए, बल्कि ये चाहिए कि गवर्नमेंट को कि गरीब के लिए भी कानून अलग कर दें और अमीर के लिए अलग कर दें। अब इक्विटी लॉज तो ये हैं कि हमें बराबर की सतह पर जो है वो ट्रीट किया जाए। अगर बराबरी पर वो ट्रीट नहीं करते तो मेरे लिए तो फिर वो कोई लॉ नहीं है या मैं किसी से दाद रस्सी जो है वो नहीं मांग सकता। तो एक गरीब के लिए जो है अब पुलिस को हरकत में आना चाहिए था। अगर कोई ये बेचारे तंग होके आपके पास आए हैं और आपके चैनल ने भरपूर तरीके से उनकी कवरेज करके कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची की जो है वो रिकवरी हो, बच्ची बाज़याब करवा के अदालत में पेश करें, कम अज़ कम को ये तो पता चलना चाहिए ना कि बच्ची ज़िंदा है या फौत होगी। अभी तक तो स्टिल हमें यह भी नहीं पता कि बच्ची कहाँ है। मेरे पास है, मैंने जो कार्रवाई करनी थी मैंने तो कभी DPO साहब को एप्लीकेशन दे, कभी RPO साहब को एप्लीकेशन दे। तो ये तमाम कार्रवाई जो लीगली है बतौर वकील, बतौर कौंसल जो है मैं उनकी सपोर्ट कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। इंसाफ बिकता है या फिर पुलिस एहलकारों की हठधर्मी है? वकील ने तो कई सवालात खड़े कर दिए हैं। पुलिस की नाक़िस तफ्तीश और बेहिसी साफ आया है। मुल्ज़िमान आज़ाद घूम रहे हैं, मासूम बच्ची न जाने कहां पर है। पुलिस की कारकर्दगी सिफर है। बच्ची कैसे अगवा हुई थी? जो मुल्ज़िम गिरफ्तार करवाया था वो कौन था? ज़ैनब के वालिद का कहना है कि वो अपनी मेहनत मजदूरी के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे और पीछे से जो है 5 मुसल्लह अफराद जो है कैरी डब्बे में आए और नन्ही ज़ैनब को जो है गन पॉइंट पर अगवा किया और कैरी डब्बे में डालकर जो है मौके से फ़रार हो गए। इसके बाद जो है ज़ैनब की चीखो पुकार पर अहले मोहल्ला के जो लोग थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है 15 पर पुलिस को इतला दी। पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है। मखदूमपुर पुलिस ने उस वक्त जो है वाक़े का सिर्फ मुकदमा दर्ज किया और मरकज़ी मुल्ज़िम मोहम्मद अख्तर के वालिद गग्गू लतीफ़ को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया था। लेकिन 12 साला ज़ैनब की बाजियाबी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी। इसके बाद जो है मुल्ज़िम को जो है अपना पुलिस ने जो है वो रिहा कर दिया। पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? DPO खानेवाल ने क्या एक्शन लिया? इस तमाम तर सूरत हाल के बाद नन्ही ज़ैनब के वालिद का कहना है कि मैं बार बार थाना मखदूमपुर पुलिस के पास जाता रहा हूँ, DSP सदर के पास गया हूँ, उसके बाद DPO खानेवाल के पास मैं जाता रहा हूँ। दरख्वास्तें मैंने कई मरतबा जो है मैंने दी हैं। हर फोरम का दरवाज़ा जो है वो मैंने जो है वो खटखटाया। मैं अपनी फ़रियाद लेकर जो है अफसरान के पास जाता रहा लेकिन पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी। चूँकि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कचरा चुनने वाला हूँ, मैं अमीर ज़्यादा नहीं हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, जिस वजह से आज 2.5 साल हो गए मेरी बेटी को अगवा हुए और आज तक पुलिस ने इनकी बेटी को बाजियाब करना तो बहुत दूर की बात है। मरकज़ी मुल्ज़िम के घर पर जो है आज तक एक रेड भी नहीं किया और ना ही मरकज़ी मुल्ज़िम को जो है वो गिरफ़्तार किया है। ताहम इसके अलावा जो मरकज़ी मुल्ज़िम है मोहम्मद अख्तर, उसको अभी तक गिरफ़्तार करने का पुलिस ने सोचा भी नहीं है। और जिस मुल्ज़िम को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया था मोहम्मद अख्तर का वालिद है और उससे जो है ज़ैनब की बाजियाबी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी। पुलिस इस हवाले से बता रही है कि जी हमसे जो है वो 2 माह पहले इस मुकदमे की जो मिसल थी वो गायब हो चुकी है, वो गुम हो गई है। तफ्तीशी अफसर कहता है कि मैं उस मिसल को जो है वो मैं ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ और इस तमाम तर सूरत हाल के बाद इस मामले को PNN ने उठाया, हरकत में आए, जिसके बाद जो है उन्होंने DPO खानेवाल ने SHO मखदूमपुर को सख्ती से हदायत जारी की है कि 12 साला ज़ैनब की बाजियाबी को जो है वो फौरी तौर पर जो है वो यकीनी बनाएं और इसके साथ साथ जो है मरकज़ी मुल्ज़मान समेत जो है दीगर उनके जो साथी हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करें। नाज़रीन, गरीब वर्सा की फरियाद सुनना पुलिस हुकाम का फ़र्ज़ है। खाना बदोश बाप अपनी बेटी की तलाश में मारा फिर रहा है। मासूम बच्ची ताल बाजियाब नहीं हो सकी। वर्सा क्या करें? किसका दरवाजा खटखटाएं? किससे इंसाफ मांगे? पुलिस के आला हुकाम को खुसूसी तवज्जो देकर मासूम बच्ची को बाजियाब करवाना चाहिए। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। गली मोहल्लों में अक्सर बच्चे शरारतें करते हैं और मोहल्ले के बुजुर्ग बच्चों को शरारतों से रोकते हैं ताकि बच्चों या किसी और को कोई नुकसान ना हो जाए। बुजुर्गों के बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं होती, वो तो बस उन्हें समझाते रहते हैं। अब अदम बर्दाश्त इस कदर बढ़ चुकी है कि बच्चे भी बड़ों की बात सुनते और अगर बुजुर्ग बच्चों की शरारत पर उनको घर वालों को शिकायत कर दें तो वो मरने मारने तक आ जाते हैं। सयालकोट के थाना अगुकी के इलाके शाताबगढ़ा में ये वाकया पेश आया। बच्चे गली में रेत बिखेर रहे थे। 75 साल अब्दुल हमीद ने वहीं पर चाट की रेड़ी लगा रखी थी। मकतूल ने बच्चों को रेत फेंकने से रोका क्योंकि खाने पीने की अशिया पर रेत फेंकने से खराब हो सकती थी। बच्चे बाज ना आए तो उन्होंने एक बच्चे को पकड़ा और उसके घर वालों को शिकायत लगाने ले गए। घर वालों ने बच्चे को समझाने के बजाय बुजुर्ग को डंडों से तशद्दुद का निशाना बना डाला। बच्चे आए सन खेलते पे सन तो रेत खिलारते पे सन। बाबा जी ने उन्होंने डकिया है कि रेत बच्चों ना खिलारो। वो नहीं मुड़े, बच्चे चिंगा झड़झ जाते। उन्होंने बच्चे का मूँह फड़िया, बच्चे का हथ फड़ के उन्होंने घर लैके आए ने। उसकी माँ आके लांभा दिता है कि बेटा तुहाडे बच्चे ने मतलब ज्यादती पे करते हैं तो रेत खिलारते हैं। मेरी चाट पई है तो खिलार बिच पै। इन्होंने बच्चों को तमीज़ सिखाओ, इस तरह नहीं मतलब ज्यादती पे करते हैं तो तुसीं इन्होंने कोई दस्सिया नहीं, तमीज़ है नहीं इन्होंने। उन्हें अगों जवाब दिता बच्चे ने कि तेन तमीज़ है वे, तू बच्चे मतलब लैके आया, साढ़े बच्चे इस तरह है नहीं, तू आके मतलब गलत बयानी पे करना है। इन्नी गल तो उन्हें क्या गलत बयानी करना ना, मैं तुहानूं बड्डे तो कोई यकीन नहीं है तो तू ही अपनी मतलब करदे पे हो। इन्नी गल कीती है। नाल ही उन्होंने जड़ा ना बच्ची ने बाबे नूं थप्पड़ मार दिता। इन्ना के वेखिया बाद को अंदर साढ़े ताए दा पुत्तर सी नाल एक, वो अंदर गया है। फिर बाबे नूं बचाने वास्ते ओहदी बुढ़ी गई है ते ओहदी बच्ची भी गई है घर उन्होंने दे बचाने वास्ते। मैं तो अभी खुद दिल का मरीज, मैं नहीं वड़िया अंदर, मैं बाहर ही सा। बाबे होरां नूं अंदर ही सट्टां लगियां ने, अंदर ही वो मतलब जो भी उन्होंने डंडे मारे जो भी किया मसला वो मनु नहीं उस चीज़ का पता। मैं बाहर था उस टाइम साढ़े ताए दा पुत्तर एक आ जाता तो तुहानूं दसदा। सर जी हाँ ना उत्थे खलोते हैं अबू ना बच्चे ना रेत सुੱਟ के जाते पे ने। उत्थे अबू ने चाट लाई हुई थी, उत्थे ना बच्चों चाट अबू ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। अबू ना ਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ अबू ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਤੇ अबू ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸਿਰ ਤੇ। अबू ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ना ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਤ के ना डिग पी। मोहल्लेदार ने उस रोज होने वाली तमाम रुदात सुना दी है। मोहल्ले के शरारती बच्चे गरीब रेड़ीबान की चाट में रेत फेंक रहे थे। मकतूल बच्चों को ऐसा करने से रोक रहा था। मजबूरन उसने बच्चों की शिकायत उनके घर वालों से लगाई, मगर खवातीन ने छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया और बुजुर्ग पर तशद्दुद करने लगे। खवातीन के तशद्दुद से बुजुर्ग जिंदगी की बाजी हार गया था। मेरे वालद साहब उन्होंने माँ बाप ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਗਏ ਨੇ और उन्होंने उत्थे इन्हां दी मावां ने भी गालां कड्डियां ने, नाल जुत्तियां मारियां ने, डंडे मार के बुरे हाल दे तरीके दे नाल उन्होंने मेरे वालद साहब ਨੂੰ कतल कर छड़िया। तो ऐसे ही 15-20 मिनटां दे विच ही मेरे वालद साहब असीं हस्पताल लै गए हैं। शाबा चौंक 'च उन्होंने दम तोड़ दिता। मोहल्ले की खवातीन ने मकतूल के बुढ़ापे का भी ख्याल न रखा। बच्चे की शिकायत लगाने पर उन्होंने बुजुर्ग पर हाथ उठाया, उसको जूते मारे। उसके बाद भी उनका गुस्सा ठंडा ना हुआ तो बुजुर्ग के सर पर डंडे मारे। अहले इलाका ने मकतूल को छुड़ाने की कोशिश की तो खवातीन ने उन पर भी डंडे बरसाए। अब्दुल हमीद सर पर कारी जरब लगने से जमीन पर गिर गया। उसकी बूढ़ी हड्डियां डंडों के वार बर्दाश्त न कर पाई और बुजुर्ग चल बसा। डंडा ही सिर च मारा पई मंजी दे उत्ते लम्मे पे डंडा ही मारिया वा पिछों दी हो गई। डंडा मारे पिछा हो गई है, फिर आराम नाल बह गई है ते पै के फिर उठी है। फिर एक बारी मारिया, 2 बारी डंडा मारिया। उन्होंने ना बस लांभा ही देन गए ने, बच्चे चने वगैरह लाए सन उन्होंने तो लांभा देन गए ने ते ओह मारन लग पईयां ने। उन्हों की एंडक नीचे डिगी है, चुकन लगे ने तो उन्होंने सिर च डंडा कढ़ मारिया। पहला चपेड़ा जुत्तियां मारियां उन्होंने सिर दे विच। बस इत्थे लियांदा फड़ के उन्होंने मुड़ के उन्होंने मूँह च झग जान लग गई है तो नाल उन्हें डेथ हो गई है। तो नाले औरतां जड़ियां जे 2 नंबर जे सारे पिंड नूं पता जे इन्हीं नहीं पता। बहुत मतलब बदतमीज़ औरतां ने कि उन्होंने चलन जड़े ने वो ठीक नहीं है जे। पूरे पिंड नूं पता सी, कोई झूठ नहीं बोलते पे क्योंकि मैनू भी इंसाफ चाहिए मेरे
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਨੇ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। मेरी भैन है, मेरी माँ है, मेरी माँ भी है, मेरी भैन भी है। मैंने मेरी भैन का इंसाफ चाहिए। बेवा अपने शौहर के कत्ल का सदमा बर्दाश्त न कर सकी, उसके शौहर के सर पर जूतियां मारी गई। बेवा ने पहले शौहर की तस्दीर देखी, फिर तशद्दुद और उसके बाद मौत। शौहर की मौत के सदमे से बेवा का दिमागी तवाजुन खो गया। मकतूल की साली इंसाफ के लिए दुहाइयां दे रही है। मुल्जिमान खवातीन ने छोटी सी बात पर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर एक जिंदगी छीन ली। मौज़े शताबगढ़ा इलाका थाना उगो की में इतला मिली कि कुछ औरतों ने एक बुज़ुर्ग आदमी को, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल थी, उसको डंडे मार मार के कत्ल कर दिए। मौके पे गए, जाके डेड बॉडी देखी तो बड़ा बुरा हाल था उसका। तो वो औरतों उनको गिरफ़्तार करके जेल भिजवा दी है। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश मेरिट पे हो रही है। इंशाल्लाह उस बुजुर्ग आदमी को इंसाफ मिलेगा। पुलिस ने मुल्जिमान खवातीन को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। खवातीन ने बुजुर्ग पर तशद्दुद किया। खवातीन के तशद्दुद से 70 साला गरीब रेड़ीबान दम तोड़ गया, मगर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। ऐसा क्या हुआ कि खवातीन ने बुजुर्ग की जिंदगी ही छीन ली? बच्चे लड़े थे, वो बच्चों को छुड़वाने के लिए आगे बढ़ा, तो बच्चों की जो लड़ाई है वो बढ़ गई और उसको बच्चों के वालिदैन को इतला देने के लिए जैसे ही उनके घर में गया, भी आपके बच्चे लड़ रहे थे और इन लोगों ने बच्चों ने बदतमीजी की है। और घर में जो खातून दो मौजूद थी, रिश्तेदार खातून थी, दोनों ने इस वजह से तैश में आ गई कि इस बुजुर्ग ने हमें आकर बच्चों की शिकायत क्यों लगाई। उन्होंने डंडों के वार करके बुजुर्ग को शदीद जख्मी कर दिया और उस बुजुर्ग को जैसे ही अस्पताल में ले गए, वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। मुल्जिम खवातीन ने पुलिस को क्या बयान रिकॉर्ड करवाया और तफ्तीश में असल कहानी क्या सामने आई है? हमारी बात जब इलाके के एसएचओ से बात हुई तो उसका कहना था कि खवातीन ने इतराफ कर लिया कि जैसे ही बच्चों की लड़ाई का हमारे पास शिकवा करने आया, हमें गुस्सा आ गया तो हमने डंडे मारकर इसे मारा है। दोनों खवातीन को गिरफ्तार करके जेल में भिजवा दिया गया है। 70 साल बुजुर्ग की जिंदगी छीन ली गई है। वो ऐसा इंसाफ के लिए दुहाई दे रहे हैं। बेवा दिमागी तवाजुन खो चुकी है, उसको नहीं मालूम उसका शौहर मनुमट्टी तले जा पहुंचा है। अदम बर्दाश्त से हंसता बसता घर मातम कदे में तब्दील हो चुका है। ऐसे जुर्म की सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपनी मेजबान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।